कल इससे आगे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने नरेशन में डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल का मैंने सारा बता दिया। आपके सामने 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, इन एग्जांपल के माध्यम से उन टेंस को अपन समझेंगे। तो देखेंगे आप, कल मैंने कहा था नरेशन में 3 प्रकार के चेंज होते हैं। पहला टेंस होता है टेंस संबंधित चेंज, टेंस संबंधित चेंज होता है। दूसरा जो चेंज होता है वो होता है प्रोनाउन संबंधित चेंज। और इन 4 एग्जांपल में 2 चेंज मैंने बताए, तो टेंस संबंधित चेंज बता दिया है, एक बताया है प्रोनाउन संबंधित चेंज बता दिया मैंने। अब देखेंगे इसमें टेंस संबंधित चेंज किस प्रकार होता है, प्रोनाउन संबंधित चेंज किस प्रकार होता है, और सबसे लास्ट वाला एग्जांपल है उसमें दिया हुआ है टेंस संबंधित चेंज किस प्रकार होता है, इसमें देखेंगे। सबसे पहले मैंने कल भी कहा था, यदि किसी वाक्य में सेड टू दिया हुआ होता है, यदि किसी वाक्य में सेड दिया हुआ है और सेड के साथ में टू दिया हुआ है, तो सेड टू को वहां से हटा देते हैं और उसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं अपना टोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सेड टू दिया हुआ है और सेड टू की जगह किसका प्रयोग करना है, टोल्ड का प्रयोग। राम दिया हुआ है, उसको ऐसा का ऐसा लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। सेड टू की जगह अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, टोल्ड का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया, टोल्ड। तो राम टोल्ड, फिर क्या दिया हुआ है, हरि दिया हुआ है और यहाँ हरि लिख दिया। यहाँ तक तो कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ सेड टू की जगह टोल्ड का प्रयोग करना है। राम ऐसा का ऐसा लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं। सेड टू की जगह अपन ने टोल्ड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हरि दिया हुआ था, हरि ऐसा का ऐसा लिख लिया, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं करना था सेड टू के अलावा। उसके बाद 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं और 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं और कनेक्टिव दैट का प्रयोग कर दिया। तो क्या हो गया, राम टोल्ड हरि दैट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, जो कि कैसा पर्सन प्रोनाउन है, 3rd पर्सन प्रोनाउन। और जो 3rd पर्सन प्रोनाउन होता है उसे चेंज नहीं करते। ये वाला मैंने आगे वाले वीडियो में बता दिया है। इस टॉपिक को और अच्छे से समझना है तो आगे वाला वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं आई और वी, जो दिया हुआ है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो होता है यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और इसके अलावा जो प्रोनाउन होते हैं वो 3rd पर्सन प्रोनाउन होते हैं और 3rd पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो ही को चेंज नहीं करेंगे, ही को ऐसा का ऐसा अपन लिख लेंगे। तो यहाँ जो परिवर्तन हुआ है ये कौन सा परिवर्तन है, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। उसके बाद दिया हुआ है इट्स, और इट्स से कैसे पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। अधिकांश टेंस में हेल्पिंग ऑफ दी हुई होती है, इसमें हेल्पिंग ऑफ दी हुई नहीं है, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। तो इसके लिए बड़ा ही अच्छा तरीका है कि यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई जुड़ा हुआ है, तो उसमें टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। फिर भी अगर टेंस समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार देखेंगे। जैसे जगह क्लियर नहीं है ना, मैं यही लिख देता हूं। जैसे 3 टेंस होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। जगह क्लियर नहीं है ना, एक मिनट में जगह क्लियर। तो इस सारणी के माध्यम से अपन देखेंगे कि इस टेंस का पता कैसे लगाना है, कि टेंस का पता अपन कैसे लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग इधर रखना, आपको अच्छे से ये टेंस की शेड्यूल की सारणी समझ में आ जाएगी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसा कैसा इसी में चलता है, सिर्फ प्रेजेंट को हटा देते हैं, इसकी जगह पास्ट को लगा देते हैं। ऐसा कैसे फ्यूचर में चलता है, प्रेजेंट को हटा देते हैं, पास्ट को हटा देते हैं, उसकी जगह फ्यूचर। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। सबसे पहले अपने को यह पता लगाना है कि यदि किसी वाक्य में सिंस 4 दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य में क्या दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है या फिर 4 दिया हुआ है, तो यदि किसी वाक्य में सिंस 4 दिया हुआ है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू होगा। तो इसमें सिंस 4 दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। उसके बाद टेंस दिया हुआ है परफेक्ट। तो यदि किसी वाक्य में हैज, हैव, हैड दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य में क्या दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है या फिर हैव दिया हुआ है या फिर हैड दिया हुआ है, ये 3 हेल्पिंग ऑफ दी हुई है। यदि किसी वाक्य में हैज दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है या फिर हैड दिया हुआ है, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में होगा। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग होती है शैल हैव और विल हैव, और शैल हैव में भी हैव दिया हुआ होगा और विल हैव में भी हैव दिया हुआ होगा। तो यदि किसी वाक्य में हैज, हैव, हैड, ये 3 हेल्पिंग ऑफ दी हुई है। प्रेजेंट सिंपल होगा तो हैज, हैव दिया हुआ होगा, परफेक्ट होगा तो हैड दिया हुआ होगा, और शैल हैव और विल है उसमें भी हैव आ रहा है, तो इसमें हैज और हैव दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस भी नहीं है। तो इसमें से 3 ये टेंस और 3 ये टेंस,
सेट टेंस तो वैसे ही बाहर चलेंगे, अभी तक अपनी हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं चला है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यू दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य में आईएनजी दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य में आईएनजी दिया हुआ है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू होगा। लेकिन इसमें आईएनजी भी दिया हुआ नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू भी नहीं है। तो टेंस बचे बाकी तीन, ये नहीं है, तीन ये नहीं है, तीन ये नहीं है, 9 टेंस बाहर चले गए, बाकी बचे 3 टेंस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ होता है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है, और इसमें सेल है, सॉरी सेल और विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होती है। तो देखो सेल और विल लगा हुआ है, सेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो फ्यूचर सिंपल है, इसमें सेल और विल लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस भी नहीं है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई नहीं है, इसका मतलब पास्ट भी टेंस, इसमें पास्ट सिंपल भी नहीं है। इसमें दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो इसमें टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल अगर टेंस दिया हुआ होता है उसे अपन कौन से टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट के जितने भी टेंस होते हैं वो सारे के सारे पास्ट में चेंज करते हैं, ये मैंने कल बता दिया था। तो प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा हुआ है, तो पास्ट में बदलेंगे तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ही एट, फिर क्या दिया हुआ है, फूड दिया हुआ है। एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, मिटाने के बाद आपको आगे समझाता हूँ। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, रवि सेड टू मी आई हैव ड्रिंक वाइन, रवि सेड टू मी आई हैव ड्रिंक वाइन। तो रवि ऐसा कैसा लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेड टू लगा हुआ है, तो मैंने कहा था सेड टू की जगह उनको टोल्ड का प्रयोग करना है, यहाँ तक भी हो गया है। उसके बाद मी दिया हुआ है, मी ऐसा कैसा लिख लिया, तो रवि सेड टू मी, यह लिखा हुआ था रवि ऐसा कैसा, सेड टू की जगह अपन ने टोल्ड का प्रयोग कर दिया, मी ऐसा कैसा आ गया। दो वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है। और जो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अनुसार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रवि, जो कि क्या है, लड़का, तो आई का क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद टेंस कौन सा दिया हुआ है, हैव, इसका मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। मैंने कहा था हैज, हैव और हैड दिया हुआ होता है तो परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है, हैव मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, और प्रेजेंट टेंस हो गया तो उसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट में। तो पास्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट की हेल्प क्या हो जाएगी, हैड। तो ही हैड ड्रिंक वाइन, ऐसे करके इसको करना। हाँ, उसके बाद इसके आगे वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन है एक, दूसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है 2, और तीसरा है टाइम संबंधी परिवर्तन। तीनों परिवर्तन जो नरेशन के अंदर होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन मैंने इसमें डाल दिए इस एग्जांपल में। अब देखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है भरत, जो कि सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको ऐसा का ऐसा लिख लिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। भरत, सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू की जगह अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, टोल्ड का प्रयोग कर दिया। मी दिया हुआ है, मी ऐसा का ऐसा लिख लिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट का प्रयोग कर दिया। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भरत ऐसा कैसा लिखा है, सेड टू की जगह टोल्ड का प्रयोग कर दिया। मी दिया हुआ है, मी की जगह अपन ने मी का प्रयोग कर दिया। उसके बाद दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन ने कनेक्टिव किसका प्रयोग कर दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर पहला परिवर्तन कौन सा हो गया, प्रोनाउन संबंधित चेंज। इसमें क्या दिया हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार, भरत के अनुसार। भरत क्या है, लड़का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेंट, इसका मतलब वेंट क्या है, वो की सेकंड फॉर्म है, वो वेंट वन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल जो टेंस होता है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है वो मैं बताऊंगा। प्रेजेंट के जितने टेंस है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। लेकिन अगर पास्ट का आ जाता है तो देखो किस प्रकार चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, बीच वाला एक छोड़ देंगे। पास्ट सिंपल दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यू छोड़ देंगे और करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो एक टेंस कंटिन्यू का जोड़ दिया और पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो उसको किसके अंदर चेंज करते हैं, हेड के अंदर। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता, कहने का मतलब वॉज और वर दिया हुआ होता तो किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करते हैं, एक टेंस फिर छोड़ दे। प्रेजेंट सिंपल के होते हैं पास्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट सिंपल के जितने परिवर्तन होते हैं वो पास्ट में बदल देते हैं। पास्ट सिंपल है तो एक छोड़ दिया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट छोड़ दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट होता है उसको चेंज नहीं करते, पास्ट परफेक्ट को ऐसा कैसा हेड में चेंज कर देते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दी हुई है, वेन, तो टेंस कौन सा आएगा यहाँ पर, चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो ही
हैड। और वर्ब कौन सी दी हुई है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लिख दी है, तो गॉन टू स्कूल। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टुडे, तो टुडे को चेंज करेंगे तो टाइम के अनुसार क्या हो जाएगा, दैट डे। ये सारणी है जो कि मैं आगे वाली वीडियो में इस सारणी को बता दूंगा। ये समय की जो सारणी होती है उस सारणी को मैं आगे वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट के जितने एग्जांपल है कल करवा दिए थे, पास्ट के कुछ एक पास्ट का एक एग्जांपल था जो मैंने अच्छे से करवा दिया था। उसके बाद कुछ एक एग्जांपल है जो मैं अभी और बता रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इससे आगे एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, कुछ एक एग्जांपल, 3 एग्जांपल और हैं। इससे पास्ट टेंस आपके क्लियर हो जाएगा। कल प्रेजेंट के करवा दिए थे, आज मैं पास्ट के सारे करवा के क्लियर करता हूं इस नरेशन को। दिया हुआ है श्याम सेड टू मी ही किल्ड रावण। तो यहाँ पर श्याम दिया हुआ है, श्याम ऐसा का ऐसा आपने लिख लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। सेड टू लिखा हुआ है, उसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड का प्रयोग करते हैं। फिर मी दिया हुआ है, मी लिख लिया। श्याम ऐसा कैसा लिख लिया, सेड टू की जगह अपन ने टोल्ड का प्रयोग कर दिया, मी ऐसा कैसा लिख लिया। दो वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव अपन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, और ही कैसा पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ पर ने लिख लिया ही। अब यहाँ दिया हुआ है किलर, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसको किसमें चेंज करते हैं, पास्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगी, हैड। पास्ट परफेक्ट, हैड रावण। तो क्या हो गया, श्याम सेड टू मी ही हैड किल्ड रावण। उसके बाद दिया हुआ है दूसरा एग्जांपल, रवीना। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेड अकेला दिया हुआ है, सेड के साथ में टू का प्रयोग किया हुआ नहीं है। तो यदि सेड के साथ में टू का प्रयोग किया हुआ नहीं होता है, सेड अकेला दिया हुआ होता है, तो सेड का सेड ही लिखते हैं। तो रवीना सेड ऐसा कैसा लिख लिया, क्योंकि इसके साथ टू दिया हुआ नहीं है। टू दिया हुआ होता तो टोल्ड का प्रयोग करते, सेड अकेला दिया हुआ है, सेड अकेला लिख लिया। दो वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव किसका प्रयोग कर दिया, दैट। तो रवीना सेड दैट। ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन आई, क्या दिया हुआ है, रवीना, जो कि क्या है, लड़की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। सी टेंस कौन सा दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ, उसका मतलब पास्ट कंटिन्यू होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। हैड बीन, यहाँ देख लो, यहाँ हैड बीन आ गया, तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, किसी ऐसा कैसा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या हो गया, रवीना सेड दैट शी हैड बीन ईटिंग। तो उसके बाद दिया हुआ है ही सेड टू मी, he said to me राम you had eaten mango। तो यहाँ ही दिया हुआ है, ऐसा कैसा लिख लिया, said to की जगह अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, told का प्रयोग कर दिया। राम ऐसा कैसा लिख लिया, दो वाक्य जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट का प्रयोग कर दिया। अब थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू कैसा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन यू है, किसके अंदर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, तो राम की जगह किसका प्रयोग करेंगे, ही। हैड दिया हुआ है, हैड दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसे परिवर्तन नहीं करते। हैड ऐसा कैसा कर लिया, ईटन ऐसा कैसा लिख लिया, और मैंगो ऐसा का ऐसा करके ये कर लिया। इसके बाद ये प्रेजेंट का तो मैंने समझा दिया था, ये पास्ट का था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले